तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो हम लोग देखेंगे आज ट्वेल्थ का जियोग्राफी का जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन है, यानी 2026 में आने वाली सभी प्रश्नों को वन शॉट में देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो हमारे सेशन में आप लोग बने रहिएगा अंत तक और पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप सब सेशन में बने रहिएगा। देख सकते हैं कि कक्षा यानी 12वीं का भूगोल है, जो छठ यानी 70 यानी वेस्ट इंडीज प्रश्न यानी एमसीक्यू यानी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, हेलो गाइज, वेलकम टू अरुण्स एडुप्रिंट पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बारीकी से इसका आंसर देते चलिएगा और हम बताते चलेंगे। तो हमारे सेशन में अंत तक जुड़े रहिएगा तो फ़ायदा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एक नंबर आंसर बताइएगा आप लोग कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो बताइए कितनी मानी जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि देख सकते हैं ये 2018 में, 2020 में, 2022 में पूछा गया है। तो बताइएगा पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो 2 वर्ष मानी 2 अरब वर्ष या 3 अरब वर्ष या यानी 4.6 अरब वर्ष या 6 अरब वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है, ठीक है। आगे क्या चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो बताइएगा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। देख सकते हैं 2017 में, 19 में, 21 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइएगा क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो बताइएगा मेंटल कोर या क्रस्ट या लिथोस्फियर। बताइए क्या कहलाता है। तो क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है। क्रस्ट कहलाता है। चलिए अगले क्या हम लोग देखते हैं 3 नंबर कि यानी प्लेट यानी विवर्तनिक सिद्धांत यानी किसने दिया था। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था बताइएगा। देख सकते हैं 2016, 19, 2021, 2024 में पूछा गया है। बताइएगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था। यानी न्यूटन ने, या डार्विन ने, या वेगनर ने, या कोपरनिकस ने। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। 3 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वेगनर ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 3 का। चलिए अगले का 4 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो बताइए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देख सकते हैं 2017 में, 20 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यानी हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर, या प्रशांत महासागर। तो बताइएगा 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। तो 4 का जी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्या क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर कि वायुमंडल की यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं बताइएगा। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं बताइएगा। देख सकते हैं 2016, 18, 21 से 2024 में पूछा गया है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं। 5 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं हम लोग। अगले का 6 नंबर देखते हैं हम लोग कि यानी ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो बताइएगा ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। देख सकते हैं 2016 में, 2024 में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइएगा। तो एस्टोस्फीयर कहा जाता है इसको। सी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का देखते हैं 7 नंबर की पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कितना है। तो बताइएगा पृथ्वी के अक्ष पर कितना झुकाव है। देख सकते हैं 2019 में, 2022 में पूछा गया है। तो बताइएगा 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री या 21.5 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कितनी है। तो हम लोग जानते हैं कि 23.5 डिग्री झुकाव है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 7 का। अगले का हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस माह में होता है। यानी किस माह में दक्षिण पश्चिम यानी मानसून का आगमन होता है। तो देख सकते हैं यह 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइए किस माह में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। जनवरी में, मार्च में, या जून में, या सितंबर में। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आगमन कब यानी जून में होता है। यानी सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले का देखते हैं हम लोग 9 नंबर की वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो बताइएगा 9 का आंसर। देख सकते हैं यह 2016 में, 2018 में, 2021 में, 2024 में 4 बार पूछा गया है कि वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो बैरोमीटर, थर्मामीटर, रेनगेज, या हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर बताइए क्या हो जाएगा 9 का। तो 9 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो रेंगेज मीटर यानी सी हो जाएगा इसका, रेंगेज, ठीक है। रेंगेज कहते हैं, ठीक है, वर्षा मापने का यंत्र को। 10 नंबर हम लोग देखते हैं यानी एल
नीनो यानी किससे संबंधित घटना है, तो एल नीनो बताइएगा। देख सकते हैं कब बार पूछा गया है, 2019 में, 2022 में, 2024 में। तो बताइएगा एल नीनो किससे संबंधित है, यानी वायु दाब या समुद्री ताप या भूकंप या ज्वालामुखी, बताइए क्या हो जाएगा। तो 10 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 10 का आंसर जानते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी समुद्री तापमान। ठीक है, समुद्री तापमान से संबंधित है यह घटना। ठीक है, अगले क्या देखते हैं हम लोग कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो बताइएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा यानी अधिक मात्रा में वर्षा कहाँ होती है। तो देख सकते हैं पूछा गया 2017, 2020, 2023 में। तो चेरापूंजी में, मौसिनराम में या दार्जिलिंग में या शिलोंग में। तो हम लोग जानते हैं सर्वाधिक वर्षा यानी मौसिनराम में यानी मेघालय में कहाँ होती है। मौसिनराम मेघालय यानी कहाँ हो जाएगा, मेघालय। मेघालय में, मेघालय में होता है अधिक मात्रा में। मेघालय के एक जगह है मौसिनराम, वहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक न, तो ये भी याद रखना है। 12 नंबर हम लोग देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम यानी महासागरीय धारा किस महासागर में पाई जाती है। तो बताइएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 के आंसर देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, यानी 2018 में, 2021 में, 2018 में, 2021 में, 2024 में पूछा गया है। तो 12 का आंसर बताइएगा। तो इसका अटलांटिक महासागर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर कि डेल्टा का निर्माण यानी नदी के किस भाग में होता है। तो बताइएगा डेल्टा का निर्माण नदी के किस भाग में होता है, यानी 13 नंबर का आंसर बताइएगा। देख सकते हैं 2017 में, 2021 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइएगा डेल्टा का निर्माण यानी नदी के किस भाग में होता है, यानी उद्गम पर या यानी मध्य भाग में या मुहाने पर या परवर्ती भाग में। तो हम लोग जानते हैं कि मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो 13 का सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का नंबर हम लोग देखते हैं 14 नंबर कि यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है, यानी किससे होता है। बताइए यू आकार की घाटी का निर्माण 2018 में, 2020 में, 2024 में पूछा गया है, यानी नदी, पवन, हिमानी या समुद्र से। तो हम लोग जानते हैं यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी से होता है, इसका सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का देखते हैं हम लोग 15 नंबर कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो बताइएगा मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। 2016 में, 2019 में, 2022 में पूछा गया है। तो बताइएगा मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं। तो हम लोग राइटजेल को कहते हैं। ठीक है ना, राइटजेल, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्या चलते हैं हम लोग 16 नंबर। तो देखते हैं जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बताइएगा जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन देखिए इसका, देख सकते हैं कि 2017 में, 2017, 2020, 2023 में पूछा गया है। तो क्षेत्रफल भागे, इसका ऑप्शन है कि क्षेत्रफल भागे जनसंख्या, जनसंख्या भागे क्षेत्रफल, जन्म दर, मृत्यु दर। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, यानी जनसंख्या भागे क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक न, तो अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो बताइए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देख सकते हैं कि 2020 में, 2023 में, 2024 में पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहले चीन था, लेकिन हालांकि अभी भारत हो गया है। तो हम लोग बी लगाएंगे इसको। ठीक न, अब वर्तमान में क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो अब वर्तमान का पूछेगा, तो इसलिए भारत लगाएंगे। ठीक न, चलिए अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। ठीक न, कि प्राथमिक क्रिया यानी प्राथमिक आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या है। तो बताइएगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या है। 2018, 21 और 2024 में पूछा गया है। तो बताइएगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या है। व्यापार है, कृषि है, या बैंकिंग है, या परिवहन है। तो हम जानते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप से कृषि जुड़ा है। ठीक न, तो क्या हो जाएगा इसका 18 का यानी बी हो जाएगा। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो बताइएगा 29 यानी 19 का आंसर, यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हम देख सकते हैं कि 2018 में, 2021 में, 2024 में पूछा गया है। तो बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है। उद्योग से है, परिवहन से है, कृषि से है, या खनन से है। तो हम जानते हैं कि यानी हरित क्रांति का संबंध यानी कृषि से है। ठीक न, यह क्या हो जाएगा, कृषि से हो जाएगा। अगर पूछेगा कि हरित क्रांति के यानी संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, स्वामी, ठीक न, स्वामीनाथन। ठीक न, क्या हो जाएगा, नाथन, स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक न, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं 20 नंबर। ठीक न, क्या 20 नंबर की भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देख सकते हैं 2000 यानी कम में पूछा गया है। 2016 में, 2019 में, 2022 में पूछा गया है कि भारत में जो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का। तो देख सकते हैं कौन हो जाएंगे, तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। तो अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं
यानी 21 नंबर की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो बताइए कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। देख सकते हैं 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो 6, 7 या 8 या 9। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। 21 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा थार मरुस्थल। देख सकते हैं 2016, 19 और 2021 में पूछा गया है। तो बताइए थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में। तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए पश्चिमी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं पूछा गया 2018 में, 2021 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइए पश्चिमी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो 23 का आंसर बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सहाद्री के नाम से जाना जाता है, सहाद्री के नाम से। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन नंबर। अगले का देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो बताइएगा, देख सकते हैं ये कितने में, 2017 में, 2020 में, 2024 में पूछा गया है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। तो इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यानी 25 नंबर, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो बताइएगा 25 का आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। देख सकते हैं ये 2018 में, 2021 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक प्रकार से डेल्टा निर्माण करता है, ठीक है। देखते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देख सकते हैं कि 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। क्या 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर 8 मार्च को पूछेगा, 8 मार्च को, तो महिला दिवस, क्या महिला दिवस, महिला दिवस, ठीक न। ये भी याद रखना है हम लोगों को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो बताइएगा, देख सकते हैं कौन में पूछा है, 17 में, 2020 में, 2023 में। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, CO2 इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा 27 का। अगले का चलते हैं हम लोग क्या 28 नंबर की नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है। तो बताइएगा नवीकरणीय संसाधन जो देख सकते हैं 2018 में, 2021 में, 2024 में पूछा गया है। तो नवीकरणीय संसाधन जिसको हम लोग क्या करते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पूछ रहा है क्या, नवीकरणीय संसाधन। तो देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम तो प्राकृतिक गैस तो नहीं होगा। हाँ, इधर सी नंबर आंसर है कि सौर ऊर्जा। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग आंसर देखते हैं, कि क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन क्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो बताइएगा ओजोन क्षय का प्रमुख कारण क्या है। देख सकते हैं 2016 में, 2019 में, 2023 में पूछा गया है कि ओजोन यानी क्षय का प्रमुख कारण क्या है, यानी बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, CFC हो जाएगा ओजोन परत का प्रमुख कारण। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम होता है। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 का क्या होगा, सी आंसर होगा। तो चलिए अगले का 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मानसून की वापसी भारत में सामान्यतः किस माह में होती है। तो बताइएगा मानसून की वापसी की भारत में किस माह में होती है। 17 में, 2021 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइएगा अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर में या नवंबर में। तो हम लोग जानते हैं कि मानसून की वापसी किस माह में होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर में होती है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर, यानी भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो बताइएगा भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। देख सकते हैं 2016 में, 18 में, 2022 में पूछा गया है, यानी भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो थर्मामीटर, बैरोमीटर या सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सिस्मोग्राफ कहलाता है, यानी भूकंप मापने का यानी यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो 31 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर हम लोग देखते हैं कि रिंग ऑफ
फायर किस महासागर से संबंधित है? तो बताइएगा रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? 17 में, 2020 में, 2024 में पूछा गया है। तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है बताइएगा। तो इसका प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं 33 नंबर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देख सकते हैं 2016 में, 19 में, 2022 में पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे यानी लंबी नदी गंगा हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान के पूछता तो क्या हो जाएगा? सिंधु नदी हो जाता है सबसे लंबी। ठीक है, तो अगले का हम लोग देखते हैं 34 नंबर। ठीक है, बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो बताइएगा बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो देख सकते हैं 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है कि बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, यानी सोन, गंडक, कोसी या गंगा? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में यानी सबसे प्रमुख नदी कौन है? तो गंगा है। ठीक है, क्या है? गंगा है, जो पाटना में, पाटना के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्या देखते हैं हम लोग 35 नंबर की भारत में काली मिट्टी किस कपास यानी किस फसल के लिए, ऑप्शन बुला ही गया, यानी किस यानी फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो बताइएगा कि भारत में काली मिट्टी का उपयोग यानी किस फसल के लिए किया जाता है? तो 16, 19, 2023 में पूछा गया है, यानी किसके लिए उपयुक्त किया जाता है काली मिट्टी? गेहूं के लिए, धान के लिए, कपास के लिए या जूट के लिए? तो हम बोलिए दिए हैं कि कपास के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है काली मिट्टी के यानी। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर, यानी 36 नंबर देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है क्या है? तो 2016 यानी 17 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है कि उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर या निम्न मृत्यु दर या प्रवासन प्रवासन बताइएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि निम्न मृत्यु दर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न मृत्यु दर। ठीक है, अगले का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि शहरीकरण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? शहरीकरण का अर्थ क्या है बताइएगा। क्या हो जाएगा शहरीकरण का अर्थ? देख सकते हैं 2018 में, 2021 में, 2024 में पूछा गया है कि शहरीकरण का माने अर्थ क्या है? तो शहरों की वृद्धि। देख सकते हैं 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शहरों की वृद्धि हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले का देखते हैं हम लोग 38 नंबर की द्वितीय आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो बताइएगा द्वितीय आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या है? देख सकते हैं 2019 में, 2022 में, 2024 में पूछा गया है कि द्वितीय आर्थिक क्रिया का उदाहरण। तो बताइए द्वितीय आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो उद्योग हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर यानी सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्या देखते हैं हम लोग क्या 39 नंबर की भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बताइएगा चाय कौन सबसे अधिक उत्पादन करती है? तो देख सकते हैं 2016 में, 2019 में, 2023 में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या केरल? तो बताइएगा 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि चाय अधिक मात्रा में असम में उत्पादन होता है। अगर पूछेगा कि मसाला केरल में, ठीक न, तो अगर अधिक मात्रा में अगर मसाला पूछेगा तो केरल में हो जाएगा, और यहाँ पर चाय पूछा है तो असम हो जाएगा। ठीक न, इसका क्या हो जाएगा? यानी 39 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक न, 40 नंबर देखते हैं हम लोग कि भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र क्या हो जाएगा? देख सकते हैं 2018 में, 2021 में, 2024 में पूछा गया है कि झरिया, बोकारो, दामोदर या ओडिशा? तो भारत में लौह अयस्क का यानी प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ओडिशा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले का हम लोग 41 नंबर देखते हैं कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो बताइए सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या विशाखापट्टनम? तो देख सकते हैं यह 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है। तो व्यस्तम बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर की मानसून वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो बताइएगा मानसून वर्षा का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? 16, 19, 22 में पूछा गया है, यानी 42 का आंसर बताइएगा। तो मानसून यानी पवन हो जाएगा, मानसूनी पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानसूनी पवन, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले का हम लोग देखते हैं यानी कि भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो बताइएगा भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? देख सकते हैं 2018, 2021, 2024 में पूछा गया है कि भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, यानी बताइएगा 43 का आंसर क्या आ जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर वो यानी है स्थित है। कितने? 0 डिग्री पर। तो इसका 43 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइएगा सबसे छोटा यानी महाद्वीप कौन सा है?
तो देख सकते हैं 2000 कौ में पूछा गया है, 2017, 2020, 2023 में पूछा गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो 44 का आंसर बताइएगा हम लोग। तो 44 का आंसर हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा यानी महाद्वीप है। अगर पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप, अगर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा सबसे बड़ा, तो हम लोग जानते हैं कि एशिया हो जाएगा। क्या एशिया, क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया देख सकते हैं। और सबसे यानी छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो बताइएगा 45 का आंसर। यानी देख सकते हैं 2016 में, 2019 में, 2022 में पूछा गया है कि सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है। तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी सहारा मरुस्थल, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर हम लोग देखते हैं कि GIS का पूरा नाम क्या है। तो बताइएगा GIS का पूरा नाम क्या है। देख सकते हैं 2018, 2021 और 2024 में पूछा गया है। तो ऑप्शन में है कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी 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 क्या है, जियोग्राफिकल यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम, या उसके बाद में जियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बताइएगा 46 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यानी जियोग्राफिकल यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं, ठीक है। यानी कि जीपीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बताइएगा जीपीएस का उपयोग हम लोग देख सकते हैं कि 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया है कि जीपीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका पूरा नाम जानते हैं जीपीएस का, क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो जाएगा। तो इसका बताइएगा उपयोग यानी किस लिए किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग किस लिए करते हैं। तो यानी स्थान निर्धारित, यानी जीपीएस जो स्थान को देखता है यानी स्थान निर्धारित करता है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं कि यानी भारत में जनगणना कितने वर्षों के यानी अंतराल पर होती है। तो बताइएगा भारत में जनगणना कितने वर्ष पर किया जाता है। 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो इसका सी हो जाएगा 48 का। चलिए अगले का हम लोग 49 देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है। तो बताइएगा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है ऑप्शन में देख के। तो 2016 में, 2019 में, 2022 में पूछा गया है। तो बताइएगा इसमें प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है। तो हम लोग, हाँ, प्राकृतिक आपदा में बाढ़ आता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बी आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा में बाढ़ आता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यानी यानी 50 नंबर की सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइएगा सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। देख सकते हैं ये 2018 में, 2021 में, 2024 में पूछा गया है कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि यानी भावी पीढ़ी की आवश्यकता की रक्षा करना, यानी सतत विकास का यही उद्देश्य होता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले का हम लोग देखते हैं कि 51 नंबर कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देख सकते हैं 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और असाक्षरता दर भी, यानी साक्षरता दर सबसे कम बिहार है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगर अधिक साक्षरता दर पूछेगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है हम सभी को। चलिए 52 नंबर कि मानव संसाधन का अर्थ क्या है। तो देख सकते हैं मानव संसाधन का अर्थ क्या है। देख सकते हैं कब कब पूछा गया है, 2018, 2021, 2024 में। तो 52 का आंसर बताइएगा कि मानव संसाधन का अर्थ क्या है। तो मानव की कार्य क्षमता, ठीक है। क्या है? इसका सी आंसर हो जाएगा मानव की कार्य क्षमता, यानी 52 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग 53 नंबर कि भारत में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो बताइएगा कौन सी ऊर्जा अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। 2016 में, 2019 में, 2022 में पूछा गया है। तो बताइएगा भारत में सबसे अधिक मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है। तो कोयला का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगले का हम लोग देखते हैं 54 नंबर कि भारत का सबसे लंबा यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बताइएगा भारत का सबसे यानी लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है। तो बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH 44 यानी 14 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा, ठीक है। 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, NH 44, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं 55 नंबर की सुंदरबन डेल्टा किस नदी से संबंधित है। तो बताइएगा सुंदरबन डेल्टा
यानी किस से संबंधित है, तो 2018 में, 2021 में, 2023 में पूछा गया है। तो 55 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र से संबंधित है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक नू। क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा 55 का, ठीक नू। तो 56 नंबर हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे ऊंची पठार कौन सा है। तो बताइएगा 56 का आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंची पठार, देख सकते हैं 2016, 19, 2022 में पूछा गया है। बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंची पठार कौन सा है, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, या मालवा पठार, या लद्दाख पठार। तो हम लोग जानते हैं कि लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यानी डी हो जाएगा 56 का आंसर। चलिए अगले का देखते हैं हम लोग, यानी वनों की कटाई का प्रमुख परिणाम क्या है। तो बताइएगा वन की कटाई का प्रमुख परिणाम क्या हो सकता है। 17, 20 और 2024 में पूछा गया है। यानी वर्षा में वृद्धि, मृदा अपरदन, कृषि विकास, उद्योग वृद्धि। तो ये वृद्धि तो हो ही नहीं सकता है वन काटने से कोई भी चीज़। यह मृदा अपरदन हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा, ठीक है। अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यानी भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, अधिक मात्रा में गेहूं बताइएगा। तो बताइए इस देख सकते हैं कि कब कब, तो 2018, 2021 और 2023 में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है। बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो गेहूं अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले का हम लोग देखते हैं कि भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉफ़ी देख सकते हैं 2016, 19, 2022 में। तो कॉफ़ी कर्नाटक होता है, ठीक है। तो कर्नाटक हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कॉफ़ी से कॉफ़ी या क से कर्नाटक, क से कॉफ़ी, ठीक है। ये याद रखना है शॉर्टकट में, ठीक है। 60 नंबर हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है करता है। तो बताइए किस पर निर्भर करता है। देख सकते हैं 2017, 2020, 2023 में। तो 60 का आंसर क्या आ जाएगा, यानी जलवायु पर, या श्रम पर, या कच्चा माल पर। तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास, यानी जो भी अगर कंपनी खोला है तो उसका विकास किस पर निर्भर करती है। तो जलवायु पर, श्रम पर, यानी मजदूर पर, यानी कच्चा माल, हाँ कच्चा माल रहेगा तभी। तो इसका सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले का हम लोग 61 नंबर आंसर देखेंगे कि भारत में यानी सूखा प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में है। तो सूखा प्रभावित क्षेत्र किस भाग में है, 18 में, 21 में, 2024 में पूछा गया है। तो 61 का बताइएगा। तो इसका यानी पश्चिमी भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, पश्चिमी भारत। यानी सूखा यानी प्रभावित क्षेत्र क्या है, पश्चिम भारत में है। तो 62 नंबर देखेंगे हम लोग अगले का क्वेश्चन कि भारत में सबसे, देख सकते हैं ये क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड है, कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में, किस राज्य की है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है बताइएगा। देख सकते हैं कि 2016 में, 2019 में, 2023 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि मानचित्र दिख रहा होगा। तो बताइए कि भारत में सबसे यानी लंबी तटरेखा किसका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मानचित्र देखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो है ये गुजरात इस प्रकार से होकर इस प्रकार से आया है। तो सबसे लंबी तटरेखा किसका हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि किसका हो जाएगा। तो गुजरात का हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुजरात का आंसर। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा है। तो सबसे लंबा तटरेखा किसका है, गुजरात का है। चलिए हम लोग 63 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि स्थलाकृति मानचित्र यानी किसे दर्शाता है बताइएगा। स्थलाकृति मानचित्र किसे दर्शाता है बताइएगा। यानी पूछा गया, देख सकते हैं कब कब पूछा गया है। तो देख सकते हैं कब कब पूछा गया है। यह पूछा गया है 2017, 2021, 2024 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं इसका यानी 63 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऊंचाई और ढाल, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले का हम लोग 64 नंबर देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक धान उत्पादन किस राज्य में होता है। तो धान उत्पादन बताइएगा। तो देख सकते हैं 2018 में, 2021 में, 2023 में पूछा गया है कि सर्वाधिक धान किस राज्य में उत्पादन होता है। तो धान पश्चिम बंगाल, यानी चावल अधिक मात्रा में कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ठीक है। अगर अगर पूछेगा मसाला सबसे अधिक कहाँ होता है, तो केरल में। कहाँ होता है, केरल में, केरल में, ठीक है। मसाला, ठीक है, क्या होता है, मसाला, ठीक है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है हम सभी को, ठीक है। चलिए अगले क्या देखते हैं 65 नंबर की यानी समुद्री व्यापार का सबसे सस्ता साधन क्या है। तो बताइएगा समुद्री व्यापार का सबसे सस्ता साधन 2016 में, 2019 में, 2022 में पूछा गया है। तो समुद्री व्यापार का सबसे सस्ता साधन क्या है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, या जल परिवहन, या वायु परिवहन। तो हम लोग जानते हैं कि समुद्री यानी समुद्र से जल परिवहन सस्ता होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अगले का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी भारत में प्रथम राष्ट्रीय यानी उद्यान कौन सा है। यानी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देख सकते हैं
यानी 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है। तो इसका जिम कार्बेट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले का हम लोग देखते हैं। यानी जनसंख्या स्थानांतर को क्या यानी क्या कहते हैं, तो बताइएगा जनसंख्या स्थानांतर को क्या कहते हैं। यानी 2018 में, 2021 में, 2024 में पूछा गया है। तो बताइए जनसंख्या स्थानांतर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या स्थानांतर को प्रवासन कहते हैं। क्या कहते हैं, वासन कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी अब देखते हैं कि भारत में नदी जोड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में नदी जोड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताइएगा नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो 2016 में, 2019 में, 2022 में पूछा गया है। तो बताइएगा 68 का क्या हो जाएगा। तो जल यानी असमानता को दूर करना है, जल असमानता को दूर करना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, यानी सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले का हम लोग देखते हैं। यानी भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध बताइएगा, सबसे बड़ा बांध कौन सा है। यानी देख सकते हैं कि 2017 में, 2020 में, 2023 में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध है, ठीक है। अगर लंबा बांध पूछता तो भाखड़ा नांगल, ठीक है। अगले का हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण यानी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, देख सकते हैं 2018, 2021, 2024 में पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। यानी वनों की कटाई, यस ये भी है, ये भी है। वनों की कटाई जरूरी करते हैं तब ना पर्यावरण भी यानी खराब होता है। औद्योगिकरण, यस। जनसंख्या, ये सभी हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पर्यावरण यानी परिवर्तन यानी किससे क्षति होती है, तो ये सभी से होती है, ठीक है। तो 70 हम लोग कर लिए आज, देख सकते हैं 70 समाप्त हो गया। तो इन कर दिए हम लोग, ख़त्म हो गया, देख सकते हैं थैंक यू लिखा है। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और जो भी नहीं समझ में आया हो क्वेश्चन उसको टाइप कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन नहीं समझ में आया। अगर आप 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो मेरे सारे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है तो आप जाकर देखिए। हिस्ट्री का प्रत्येक क्लास बाय क्लास हम अपलोड किए हैं। और जो नहीं समझ में आता है उसको क्या करना है, कमेंट करना है। और न्यू चैप्टर को अगर चाहते हैं कि समझाना चाहें तो आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए इतना ही हमारा क्लास आज का सेशन समाप्त करते हैं, क्योंकि आज ज्योग्राफी का पूरा 70 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो आप लोगों को कैसा क्लास लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतना ही क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं क्लास को। ओके।